नमस्कार, मैं हूँ जूही। स्वागत है आपका अपने मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी में। हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आपकी सेहत की समस्या को सुलझाने के लिए वर्ल्ड फेमस आयुर्वेदाचार्य प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। आज संजीवनी में हम बात करने जा रहे हैं छाछ की। गुणों से भरी है छाछ। गर्मी के लिए तो ये अमृत तुल्य कहा गया है, जो न सिर्फ हमारे डाइजेशन को ही मजबूत बनाती है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली भी होती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं रोजाना एक गिलास छाछ पीने से क्या होते हैं फायदे और सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है छाछ। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे पान के पत्ते की खूबियाँ, लेकिन उससे पहले जानेंगे छाछ पीने से कौन सी बीमारियाँ दूर होती है। छाछ पीने से स्किन होगी सॉफ्ट, वेट होगा लॉस, एसिडिटी से मिलेगी निजात, इम्यून सिस्टम होगा इम्प्रूव। गर्मियों में छाछ है सेहत से भरपूर। छाछ पीजिए, सेहतमंद रहिए। एक कहावत कही जाती है, जो छाछ या मट्ठा पीते हैं उन्हें डॉक्टर की क्या आवश्यकता। गर्मियों के लिए छाछ अमृत के समान मानी गई है, जो शरीर में उपस्थित विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देती है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आयुर्वेद में छाछ की क्या उपयोगिता बताई गई है और छाछ पीने के क्या कुछ नियम होते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, छाछ या मठा, लस्सी, कई नाम से इसको जाना जाता है। आयुर्वेद में इसको हम तक्र के नाम से, आप अगर आयुर्वेदिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो वहाँ पर तक्र के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सारे गुण इसमें हैं और विशेष जो इसके गुण हैं वो ये है कि दीपन पाचन कराती है, यानी कि हमारे भोजन को पचाने में बहुत सहायक है। साथ ही हमारा जो पूरा पाचन संस्थान है, या जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या हम जठराग्नि, पाचक अग्नि के नाम से भी उसको बोलते हैं, तो उसको भी मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी आंतों को एक तरह से स्वस्थ रखते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया जिसके अंदर होते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि वो हमारे आंतों के जो इनर लाइनिंग है या जो वहाँ के अंदर के एनवायरनमेंट है उसको स्वस्थ रखते हैं। इसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। और छाछ का जो गुण है कि ये भी है कि अगर पेट में किसी प्रकार के कुछ वर्म्स हैं, आपके कीड़े हैं पेट में, कृमि हैं, उनको भी नष्ट करती है। और धातुवर्धक है, पौष्टिक है, शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, अनेक प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। शीतल है, ठंडी है, इसलिए पित्त वाले जो रोग हैं जो कि गर्मी से हमारे शरीर में होते हैं उनसे भी हमारा बचाव करती है। तो अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि छाछ कौन कौन से विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, जो हमारे शरीर के लिए पोषण की जरूरत को पूरा करती है। जी डॉक्टर साहब बताइए। मुख्य रूप से विटामिन सी इसमें पाया जाता है। विटामिन ए की मात्रा भी इसमें होती है। इसके अतिरिक्त कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, इस प्रकार से कुछ मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और थोड़ा सा अगर देखें, अगर हम उसकी दृष्टि से, जो पोषण की दृष्टि से, तो प्रोटीन इसमें कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें होते हैं और कुछ फैट की मात्रा भी इसमें होती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय है चंडीगढ़ से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरी उम्र 38 इयर्स है जी। और कुछ दिनों से मेरे पैरों में काफी झंझनाहट होती रहती है। अच्छा। और पैरों में काफी दर्द रहता है, तलवों में दर्द रहता है, चलने में दिक्कत होती है। और मैं 3 सालों से डायबिटीज का पेशेंट हूँ। जी जी। लेकिन जो मैं एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहा हूँ उससे कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा है। बस शुगर कभी कभी लिमिटेड लेवल पे आ जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो क्या ये झंझनाहट की प्रॉब्लम का आयुर्वेद में कोई इलाज है? देखिए, इलाज तो हमें डायबिटीज का करना है। ये जो पैरों में झंझनाहट होना या पैरों में किसी तरह से वीकनेस पैदा होना, ये हमारी जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है, डायबिटीज के कारण वो कमजोर होने लगती हैं। तब ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और आप कह रहे हैं कि आप दवाई ले रहे हैं लेकिन फिर भी शुगर आपकी कभी कभी कंट्रोल होती है, फिर भी कभी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब अभी सबसे पहले तो कम से कम आप एक औषधि ऐसी लीजिए, चाहे किसी भी सिस्टम में से लीजिए, कि कम से कम आपकी शुगर तो एक नॉर्मल लेवल पर रहे। और मेरा निवेदन है सभी दर्शकों से कि जो भी लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। मैंने देखा कि लोग जो है महीनों महीनों चेक ही नहीं कराते, कई तो 6-6 महीने बाद चेक करते हैं। गोली खा रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि शायद मेरा ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। कई बारी गोली खाने के बाद भी आपका शुगर बढ़ा हुआ होता है।
तो इसलिए एक तो रेगुलर चेकअप जरूर करना चाहिए, एक उसका चार्ट बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए, ताकि कभी भी किसी डॉक्टर के पास आप जाएं तो कम से कम उसको दिखा सकते हैं कि देखिए ये मेरा एक ट्रेंड चल रहा है, मेरी शुगर जो है कभी कंट्रोल होती है, कभी नहीं होती है। दूसरी चीज, आयुर्वेद की चिकित्सा की हम बात करते हैं तो हमने पहले भी कितनी बार आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर डायबिटीज से पीड़ित है तो वो आयुर्वेदिक औषधि जरूर ले। और औषधि लेने का तरीका क्या है, पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप परामर्श लें, बातचीत करें उनसे, पूरा अपने रोग को समझाएं। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है आपने देखा कि ये उठा लिया आपने और ये शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे कैप्सूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं आजकल जिन पर लिख करके भाई हर्बल है, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। नुस्खे तो हम भी बताते हैं आपको, बहुत सारी चीजें हम बताते हैं, मेथी खाइए, करेले का जूस लीजिए, वो ठीक है। लेकिन जहाँ औषधि की बात है, उपचार की बात है, वहां पर आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक चिकित्सक से डेफिनेटली पहले बातचीत करनी चाहिए, अपने रोग को समझाना चाहिए। जब आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके रोग को समझेगा, आपकी अवस्था को समझेगा, उसके अनुसार वो दवाइयां देगा। जैसे कि आपके केस में यहाँ बहुत जरूरी है कि डायबिटीज कंट्रोल करने के साथ साथ जो नर्वस सिस्टम है उसको भी मजबूत करने के लिए दवाइयां दी जाएं साथ में। केवल हम डायबिटीज कंट्रोल करते रहेंगे, जो कमजोरी हो गई है उसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो भी काम हमारा अधूरा रह जाएगा। इसी प्रकार से डायबिटीज के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी के जो है हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी की किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो अलग अलग अवस्थाएं, कुछ डायबिटीज वाले कब्ज उनको होती है, किसी को कब्ज नहीं होती है, किसी को मोटापा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो वो अनेक स्थिति है। ऐसा नहीं कि बस एक आपने देखा कि जी ये पैकेट एक खरीद लो और इससे डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ऐसे बहुत कुछ चलता है। लेकिन हम आपको थोड़ा शिक्षित करते हैं, समझाते हैं कि कम से कम थोड़ा सा एक बार किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप बातचीत करें, अपने रोग को समझाएं, अपनी स्थिति को समझाएं, उसके पश्चात जो प्रिस्क्राइब करें वो औषधि आप लें तो आपको बहुत लाभ होता है। आयुर्वेद में डायबिटीज का पूरा एक विवरण है, पूरा चैप्टर है और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। हजारों साल पुराना ये रोग है, कोई नया रोग नहीं है। और पहले भी इस रोग से लोग पीड़ित होते थे, लेकिन आजकल जिस तेजी से डायबिटीज फैलता जा रहा है ये चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं हमारा एक मूल कारण इसमें ये है कि हम आयुर्वेद से अलग हट गए। आयुर्वेद में अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारे रोगों की रोकथाम भी होगी और हमारे रोग ठीक भी होंगे। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि गर्मियों में नियमित रूप से गिलास छाछ का सेवन किया जाए तो ये कई बीमारियों को दूर करता है। तो सेहत से जुड़ी वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसे हम छाछ के जरिए दूर कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब बताइए, कौन कौन सी बीमारियां हम दूर कर सकते हैं? देखिए, जैसे पेट के रोग हैं, आपने सुना होगा कि पेचिस हो जाती है, कई लोगों को कोलाइटिस हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि आंतों में छाले पड़ जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त किसी को अगर अपच है यानी कि इनडाइजेशन है, खाना ठीक से पचता नहीं है, तो हम कई बार बताते हैं आपको कि छाछ पीनी चाहिए। और एसिडिटी का रोग है या पित्त का रोग है, बहुत ज्यादा जलन है, या कभी कभार जो है आपको स्टूल के साथ ब्लड आ जाता है क्योंकि अंदर कोई विशेष कोई आपको छाले हो गए हैं या वहाँ पर कोई जख्म बन गया है, उसको हीलिंग में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है जो गर्मी के रोग हैं, मुख्य रूप से जो हमारे त्वचा के रोग हैं जैसे कि स्किन डिजीज होगी, खारिश, खुजली वगैरह, ऐसे रोगों में भी छाछ बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन छाछ को हमें समझना है कि छाछ वास्तव में होती क्या है। आमतौर पर जब दही में पानी मिला करके, कम से कम 2 गुना या 3 गुना पानी मिला करके उसको जब हम चरण करते हैं, बिलोते हैं दही को और उसमें से मक्खन निकल जाता है, तो जो बाकी बचती है उसको हम छाछ, मट्ठा या तक्र उसको कहते हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि कई लोग जो है छाछ बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं घर में, तो दही में थोड़ा पानी मिलाया और ऐसे थोड़ा हिला करके उसको पी लेते हैं। जरूरी है कि जो फैट है, जो बटर है, उसका जो मक्खन है, वो बाहर निकालना बहुत आवश्यक है। तब छाछ के असली गुण आपको, जो आपने अभी जैसे कहा कि अमृत तुल्य है, वो वास्तव में अमृत जैसे गुण उसमें इसलिए क्योंकि बहुत सारे रोगों में काम करती है और मुख्य रूप से हमारे पाचन संस्थान को बहुत ठीक करती है। और हम बार बार आपको समझाते हैं कि यदि पेट आपका अच्छा रहेगा, पाचन ठीक रहेगा, तो आपके रोग भी आपसे दूर रहेंगे। एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजीव हैं पंजाब से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरे को जो ना थोड़ा सा ये सर्द गर्म में जल्दी से जुकाम लग जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें क्या छींकें आती है या नाक बहती है, नाक बंद होता है, क्या होता है? ये नाक बहने लग जाती है, इसमें नाक ब्लॉक हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद बहने लग जाती है वो।
देखो, इसका मतलब ये है कि जो आपकी नाक है, नाक के अंदर की परत, या हम पूरा नाक, गला और अगर फेफड़ों तक भी वो जाता है तो पूरा सिस्टम जो है वो कमजोर है, आपका वीक है। जब भी ठंडा, आपको ज़्यादा ठंडा हो गया, कोई स्मेल हो गई, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई, तो वहाँ इरिटेशन हो जाती है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कई बार कह देते हैं कि आपको एलर्जी हो गई है। एलर्जी का मतलब है कि आपकी जो है शक्ति कमजोर है, आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति, आपकी बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको बर्दाश्त करने की जो शक्ति है वो वीक हो गई है। उसको मजबूत करने के लिए बहुत सिंपल मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। इसमें देसी घी अगर मिले आपको तो नाक में अंदर लगाया करिए, आप अच्छी तरह से नाक की परत में लगाओ, अंदर घी चला भी जाए तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा जो है, इसके अतिरिक्त खाने में सौंठ का चूर्ण आप ले लीजिए। सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के खाएं तो बहुत बढ़िया है, या हल्के से गुनगुने पानी के साथ लें तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि इलाज जो है वो जरूरी है, कोई भी रोग हो। एलर्जी का इलाज भी आयुर्वेद में होता है। जीवा आयुर्वेद में बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास ऐसे, जो ऐसे रोगों को लेकर आते हैं। और आजकल मैंने देखा है बहुत सारे युवाओं में ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बचपन से ही जो है उनका सिस्टम कमजोर होता है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। आज इतना चारों तरफ हमारे जो पॉल्यूशन है वो हमारे सिस्टम को कमजोर कर देता है। तो कुछ शक्तिवर्धक औषधियाँ, जैसे हमारे यहाँ च्यवनप्राश बनता है, च्यवनप्राश का सेवन आपको करना चाहिए रेगुलरली, लेकिन प्रॉपर उपचार यानी कि प्रॉपर मेडिसिन। हमारे पंचकर्म भी बहुत अच्छी चिकित्सा है। ऐसे रोगों में नस्य चिकित्सा की जाती है, बहुत फायदा करती है। उसके अलावा जो औषधियाँ देते हैं, दवाइयाँ जो दी जाती हैं, वो बहुत फायदा करती हैं। तो मेरा निवेदन आपसे ये भी है कि इनके साथ साथ आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से भी संपर्क करें और जीवा के डॉक्टर से आप बातचीत करके अपने रोग का उपचार करें। भारी गर्मी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। छाछ इसमें कितनी लाभकारी है ये डॉक्टर साहब से जानते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि छाछ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाता है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, देखिए, डिहाइड्रेशन यदि हो जाए और तो उसमें छाछ पीने से लाभ जरूर होगा, क्योंकि छाछ में मुख्य रूप से पानी होता है। दही में हम 2-3 गुना या 4 गुना पानी भी कई बार मिलाते हैं। जितनी पतली छाछ होगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितनी वाटरी होगी छाछ उतना ज्यादा वो गुणकारी होती है। तो एक तो डिहाइड्रेशन को कम करती है, साथ ही जो है जब वो पाचन करेगी तो जितना भी हमने जो खाना खाया, जितनी वाटरी होगी छाछ उतना ज्यादा वो गुणकारी होती है। तो एक तो डिहाइड्रेशन को कम करती है, साथ ही जो है जब वो पाचन करेगी तो जितना भी हमने जो खाना खाया है, जो पोषण हमने लिया है, वो धातु बनेंगे शरीर में। उसके विभिन्न प्रकार के जो हमारी टिश्यूज हैं वो पूर्ण रूप से बनेंगी, और जो टिश्यूज हैं, हमारी जो धातु हैं, उनका ही सार जो है हमारी इम्यूनिटी है। बार बार हम पहले भी बताते हैं अपने शो में कि आयुर्वेद के अनुसार जो धातु हैं, 7 प्रकार के धातु हमारे शरीर में, उनका जो निचोड़ है या उनका जो एसेंस है उसको हम ओज बोलते हैं। ओज या ओजस उसको बोलते हैं। और ये ओजस जो है यही हमारी इम्यूनिटी पावर है, यही हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है, ना केवल फिजिकल लेवल पर, ऑल्सो एट द लेवल ऑफ द माइंड। माइंड के लेवल पर भी हमारी विल पावर, डिटर्मिनेशन को हम ओज के साथ जोड़ते हैं आयुर्वेद में। इसलिए छाछ पीने से देखिए आपका बहुत फायदा होता है। न केवल शारीरिक आपको शक्ति मिलेगी, मानसिक शक्ति भी आपको प्राप्त होगी इससे। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की। बाजार में बिकने वाले महंगे शीतल पेयों से छाछ लाख गुना अच्छी होती है। तो अब डॉक्टर साहब बताइए कि छाछ के फायदे क्या होते हैं। छाछ के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि अगर पेट में आपको किसी प्रकार का एसिडिटी हो, गैस बनती है, इंडाइजेशन है, तो छाछ में क्या डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालिए, थोड़ा सा भुनी हुई हींग डालिए, उसमें थोड़ा काला नमक डालिए। अगर आपके पास ताज़ा पुदीना या ताज़ा धनिया है उसको पेस्ट बना करके थोड़ा सा मिलाइए उसमें, बहुत बढ़िया टेस्टी छाछ बनेगी। आपके अनेक प्रकार के पाचन से संबंधित जो रोग हैं उनमें फ़ायदा करेगी। यदि हिचकी का रोग आपको है, कई लोगों को हिचकी लगने लगती है, तो उसमें थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण छाछ के साथ पिलाने से लाभ होता है। अगर आपको बालों की समस्या है, बाल आपके जो है बहुत अच्छे नहीं है, बाल टूटते हैं, बाल गिरते हैं, तो उसमें पुरानी छाछ लें, यानी कि 1 दिन पुरानी बासी छाछ जिसको बोलते हैं, उससे आप बाल धोएं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आपको जो है चेहरे पर आपके झुर्रियाँ हैं तो छाछ में थोड़ा आटा मिला करके एक पेस्ट बना लीजिए, मास्क, वो आप लगाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपके चेहरे पर कुछ दाग धब्बे या कुछ एक्ने, पिंपल्स वगैरह निकले हुए हैं तो आप कुछ जायफल थोड़ा छाछ में घिस करके पेस्ट बनाएं,
या गुलाब का जो पेड़ होता है उसकी जड़ अगर मिल जाए, उसको भी पीस करके आप छाछ में और उसके ऊपर लेप लगाएंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। शक्तिवर्धक तो है ही, अगर आपको जो है नॉर्मली छाछ पिएंगे तो आपके शरीर में शक्ति भी बढ़ेगी, धातु भी पुष्ट होंगे और ओजवर्धक यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति भी आपकी इससे बढ़ेगी। अगर